अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे भाई ने सवाल किया है कि शादी के बाद में मुस्लिम औरतों को मंगलसूत्र पहनना कैसा है, क्या कोई मुस्लिम औरत मंगलसूत्र पहन सकती है? तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तवज्जो के साथ में वीडियो को देखें, आपको इसका जवाब मिलेगा और कुछ ज़रूरी बातें भी मैं आपको बताऊँगा जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। देखें, ये जो मंगलसूत्र है ये एक तरह का ज़ेवर है और औरतों को ज़ेवर पहनना जायज़ है। इस वजह से अगर कोई औरत मंगलसूत्र पहनती है तो पहनने में कोई हर्ज नहीं है, वो मुस्लिम औरत मंगलसूत्र पहन सकती है। मगर एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अगर आप ऐसे इलाके में रहती हो, मैं औरतों से कह रहा हूँ कि आप ऐसे इलाके में रहती हो जहाँ पर हिंदू औरतें बहुत ज़्यादा तादाद में रहती हैं और हिंदू औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं और उनका मंगलसूत्र पहनना ये शिआर बन चुका है। जब लोग उनको देखते हैं तो मंगलसूत्र से पहचान कर लेते हैं कि ये हिंदू है। अगर कोई मंगलसूत्र ऐसे इलाके में पहनेगा, मिसाल के तौर पर अगर किसी मुस्लिम औरत ने मंगलसूत्र पहना है और अगर किसी ने उसको देखा तो मंगलसूत्र की बुनियाद पर उसने ये समझ लिया कि ये हिंदू है, तो ऐसी जगह पर मंगलसूत्र पहनना जायज़ नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मकसद ये है कि जहाँ पर मंगलसूत्र हिंदुओं का शिआर बन चुका है तो ऐसी जगह पर मंगलसूत्र ना पहना जाए। और अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो कि जहां पर मंगलसूत्र मुस्लिम औरतें भी पहनती हैं और हिंदू औरतें भी पहनती हैं तो मंगलसूत्र पहनना ये जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मंगलसूत्र है ये गैर मुस्लिमों का तरीका है, अगर कोई मंगलसूत्र पहनेगा तो उनसे मुशाबहत होगी और अगर उनसे मुशाबहत होगी तो कल क़यामत के दिन उनका हशर भी उन हिंदुओं के साथ में होगा, गैर मुस्लिमों के साथ में होगा। तो देखें, ऐसा नहीं है। तरीक़ा और मुशाबहत हम कब कहते हैं? अगर कोई काम ऐसा है जो गैर मुस्लिमों का शिआर बन चुका है, ज़रूरी है, वो उसको ज़रूरी समझते हैं, जैसे कि होली है, दिवाली है, ये उनका कौमी शिआर है, मजहबी त्यौहार है उन लोगों का। अगर कोई मुस्लिम इन त्यौहार में शामिल होता है और अच्छा समझकर शामिल होता है तब आप कह सकते हो कि इसकी मुशाबहत हो रही है और ये उनके तरीके को फॉलो कर रहा है और इसका हशर उन लोगों के साथ में होगा। लेकिन ये जो मंगलसूत्र है ये उनका मजहबी शिआर नहीं है, वो इसको ज़रूरी नहीं समझते हैं। ये आम हो चुका है क्योंकि मुस्लिम औरतें भी पहनती हैं और हिंदू औरतें भी पहनती हैं। मगर इसके बावजूद भी उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि कुछ जगह अब भी ऐसी हैं जहाँ पर गैर मुस्लिम जो औरतें हैं वो इसको अपना शिआर समझती हैं, ज़रूरी समझती हैं। तो अगर आप ऐसे इलाके में रहती हो जहां पर हिंदू औरतें इसको ज़रूरी समझती हैं, अपना शिआर समझती हैं, तो ऐसे इलाके में मंगलसूत्र ना पहना जाए। और अगर आप लोग ऐसे इलाके में रहती हो कि जहां पर मंगलसूत्र हिंदू औरतें शिआर नहीं समझती हैं, बस फैशन की बुनियाद पर पहनती हैं और मुस्लिम औरतें भी पहनती हैं, तो पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है, आप पहन सकते हो। हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी उनसे मुशाबहत हो रही है। मुशाबहत उस वक्त कहा जाता है जब वो गैर मुस्लिमों का मजहबी त्यौहार हो और तमाम गैर मुस्लिम उसको ज़रूरी समझते हों। ये जो मंगलसूत्र है इसको तमाम गैर मुस्लिम ज़रूरी तो नहीं समझते हैं, कुछ लोग ज़रूरी समझते हैं, कुछ लोग ज़रूरी नहीं समझते हैं। इस वजह से ये शिआर नहीं है उनका, ये मजहबी शिआर नहीं है, कौमी शिआर नहीं है। हाँ, अगर तमाम गैर मुस्लिम इसको ज़रूरी समझते और इसको अपना मजहबी शिआर समझते, उस वक्त मुस्लिम औरतों को पहनना हराम होता और अगर कोई मुस्लिम औरत पहनती तो उसकी मुशाबहत होती उन लोगों से।
لیکن اب یہ عام ہو چکا ہے، ہندوستان میں پہنا جاتا ہے، مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں اور غیر مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں، تو پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے علاقے میں مسلم عورت رہتی ہے جہاں پر یہ شعار ہے تو نہ پہنا جائے تو بہتر ہے۔